स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तरफ हम लोग को कुछ अलग ही दिखाया जाता है। एक्चुअल में हम लोगों को ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मेरा नाम है एंटेरिस। मैं पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर मुनार्च हूँ जिसने की डार्कनेस के अंदर से जन्म लिया है, और मैं सभी ड्रैगन का किंग हूँ, और मैं सिंबल हूँ डर का और डिस्ट्रक्शन का। बिल्कुल सही। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे को बुलाते हैं द ड्रैगन किंग, वो भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ। अजी घंटा, जिनवू तो नहीं बुलाया था तेरे को? जिनवू को तो इसका नाम तक नहीं पता था। चल झूठे। लेकिन एक दिन जब मैं डायमेंशन रिफ्ट के अंदर छिपा हुआ था और धरती पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था अपने 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ, कि तभी मैंने अपनी आंख खोली। मैंने अपने शरीर को एक लड़के के अंदर पाया। मैं काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार मैं इस इंसान की बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, ये जिनवू का ही रूप था, जब जिनवू ई रैंक का हंटर था तब का। और वो अपने शरीर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये इंसान इतना ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहा है। अरे यार, ये कितना ज्यादा घटिया है, बेकार है। आखिरकार ये कमजोर इंसान का शरीर, और ये लड़का एक ई रैंक का हंटर है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और ये एक हंटर की तौर पर अवेक्ड हुआ है, और सिर्फ इसी वजह से कि ये एक हंटर है, ये कई बार मरते मरते बचा है। मौत को एकदम सामने से जाते हुए देखा है इसने अपने। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी ये एक हंटर की तरह ही रहना चाहता है। ये गिव अप ही नहीं करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मॉम को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इसको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बीमारी के लिए उनके हॉस्पिटल का बिल और भी बाकी सारे जो काम है वो इसको ही करने पड़ते हैं। तो घर का लड़का होने के नाते इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और जिन्हू के इस वीक शरीर को, जिसके अंदर अब एंटेरिस की आत्मा आ चुकी है। अबे एंटेरिस मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा क्या? क्या बंदा है। तो उसको जो चोट वोट लगी हुई होती है वो सब कुछ हील कर देता है। ये जो नॉर्मल चोटें है ना, इसको तो मैं बस यूं बड़े ही आसानी से हील कर सकता हूँ, अपनी बस थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर कर। तभी उसके साइड में जो फोन रखा हुआ होता है वो बजने लगता है। उस फोन को पिक करता है, वो कहता है हेलो कौन है। तो उसको एक्चुअल में उसको एक साथी था, उसने कॉल किया था, जो कि उसको बताता है कि मिस्टर सांग जिनवू, ऑलमोस्ट हमारी रेड का टाइम आ गया है। कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ। क्या तुम फिर से लेट होने वाले हो क्या? ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसको उल्टा सीधा बोलने वाला था, बट वो कंट्रोल करता है, कहता तेरे को तो मैं देख लूंगा बेटा, रेड पर ही रुक। और फिर वो बंदा उसको काफी ज्यादा सुनाता है कि जल्दी समय पर आया करो, तुम हरदम लेट कर देते हो, आज समय पर आना किसी भी प्रकार से, जल्दी करो। तभी उसको एक लड़की का भी कॉल आता है, जो कि उसको इसी तरीके से सुना रही होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार ये मुझ जैसे महान ड्रैगन किंग से इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। और वो उससे पूछता है कि वैसे तुम कहाँ पर हो, जिस पे लड़की से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम जल्दी करो, जल्दी आओ, हम लोग गेट के सामने हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और आखिर आज तुम इस तरीके से हम लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम इस तरीके से रूड बिहेवियर कैसे कर रहे हो मिस्टर सांग, क्या हुआ? और फिर ड्रैगन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता लगा लेता है कि आखिरकार उसकी आवाज कहाँ से आ रही थी। जिसपे लड़की से कहती है कि क्या हुआ, मेरी बात सुन नहीं रही हो क्या? जिसपे वो कहता है कि मैंने तुमको ढूंढ लिया। लड़की कहती है क्या ढूंढ लिया, इसका क्या मतलब है? और फिर वो कॉल काट देता है, और फिर ड्रैगन किंग यानी कि जिनवू जहाँ पर रेड होनी थी वहां पर पहुंच जाता है। तो ये सेम सिचुएशन उसी प्रकार की थी जब वो फर्स्ट टाइम डबल डंजन के अंदर गया था, लेकिन इस बार जिनवू के जो शरीर है उसके अंदर ड्रैगन किंग की आत्मा है, जो कि जिनवू से बिल्कुल ही अलग है। तो उसके जो साथी होते हैं वो तो बस चाय वो पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वो जिनवू देखते हैं, वो जिनवू से कहते हैं ओ जिनवू, वेलकम वेलकम। तभी वहां पर जो हंटर किम होता है वो जिनवू से कहता है ओहो जिनवू जिनवू, वैसे क्या तुमने अभी तक कुछ खाया? जिनवू अपने मन में सोचते हुए उसको देखते हुए कहता है कि अब ये कौन है। और फिर वो कॉफी वाले के पास जाता है, उससे बोलता है कि मुझे भी कॉफी देगा कि नहीं बे। और तभी उसके हाथ में जो कॉफी बची हुई होती है वो किसी दूसरे कस्टमर को देते हुए जिनवू से कहता है कि मिस्टर जिनवू, आई एम सॉरी बट ये लास्ट कॉफी थी और अब ये खत्म हो गई है। और जिनवू गुस्से से उसके हाथ से कॉफी छीनते हुए कहता है कि ला दे बे, मैं पीऊंगा इसको, इसमें क्या दिक्कत है। और कॉफी लेकर पीने लग जाता है। इस चीज को देखकर तो दुकानदार बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इसे क्या हो गया। और थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद ही एंटेरिस का मूड खराब होता है इस कॉफी को पीकर। वो उस कॉफी के गिलास को अपने हाथ से दबाकर कहता है कि क्या बकवास है ये। और कहता है एक ताकतवर ने एक कमजोर से
छीन लिया और एक मोनार्च इसी तरीके से जीता है अपनी जिंदगी। बाकी सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जिन्वू कुछ ज्यादा अजीब है आज, इसे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है ये? हाँ यार लग तो रहा है, और इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देखकर काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। शायद ये थोड़ा सा चिल महसूस करना चाह रहा है, छोड़ो ना। और तभी वहाँ पर जूही आती है, वो जिन्वू से बोलती है कि जिन्वू तुम फिर से घायल हो गए, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, ये बैंडेजेस वगैरह क्यों लगाए हैं? ड्रैगन किंग जूही को देख रहा होता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सारे के सारे इंसान कितना ज्यादा बोलते हैं। जूही जिन्वू से कहती है, यानी कि ड्रैगन किंग से, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तभी जो उनका लीडर होता है आज की रेड का, वो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, आ जाओ फटाफट, चलो चलो हम लोग चलते हैं अब। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो उनका लीडर था वो मिस्टर सॉन्ग ही था, क्योंकि कहानी तो वही चल रही है ना। तो वो बाकी सभी लोगों को बताते हैं कि आज हमारा जैकपॉट लगने वाला है, सिस्टम हिला देंगे पूरा पूरा। अपने लीडर से जैकपॉट और सिस्टम हिला देने की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना दांत दिखाने लगते हैं, और सभी दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को बता रहे होते हैं कि देखो हमारे टूथपेस्ट में आप लोग कंप्लीट कर देना इस लाइन को। अबे वेट, ये कौन है? ओ माय गॉड गाइस, सोलो लेवलिंग में सैतामा यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई सैतामा इस रेड पर गया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। वैसे ही इस रेड पर जा क्यों रहा है? इसको अपना वन पंच मैन की सीरीज वो कंप्लीट नहीं करनी है क्या? भाई जा यार जल्दी फटाफट लेकर आया नया सीरीज। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ सर सिस्टम हिला देंगे। और एंटेरिस बेचारा क्या ही बोलता, वो मासूमों की तरह सोच रहा होता है कैसे इंसान है। और फिर ये सभी के सभी लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटेरिस उस गेट के अंदर एंटर करता है तो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ तो ये गेट है जो कि रूलर्स के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेरे को इस गेट के अंदर से एक मोनार्च की एनर्जी क्यों आ रही है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर कोई मोनार्च है? चलो मेरे को इसके अंदर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा, मुझे खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और फिर ये सभी के सभी लोग उस गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और गेट के अंदर एंट्री करते ही एंटेरिस जो कि इस समय जिन्वू के शरीर के अंदर था, वो बहुत ज्यादा तेजी से वहां पे जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उनको गाजर मूली की तरह एकदम छीलते जा रहा था। बाकी सभी लोग तो बस खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे, क्योंकि उनको तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया। और एंटेरिस काफी तेजी से जितने भी वहां पर मॉन्स्टर्स थे उन सभी को निपटाते जा रहा था। बाकी सभी लोग तो बस इसको देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि जिन्वू इतना ज्यादा कमजोर है, एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन आज इसे क्या हो गया है? सभी लोग बात कर रहे थे कि शायद इस डंजन के अंदर जो बीस्ट है ना वो शायद कमजोर है, लेकिन मैं उसकी रफ्तार को अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा हूँ। वो इतनी ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आखिरकार ये सब है क्या? और फिर जिन्वू वो सारे मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काटने पीटने के बाद उन लोगों से कहता है, अबे तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हम लोग को इस तरफ चलना है, चलो चलो। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वेट हम लोग इस चीज को वोट करके डिसाइड करेंगे। लेकिन जिन्वू उनके पास काफी तेजी से आता है, उनको एक थप्पड़ मारता है जिस वजह से बेचारे मिस्टर सॉन्ग जमीन पे जाके गिरते हैं। बाकी सभी लोग तो क्या ही बोलते हैं यार, चुप हो जाते हैं एकदम। और एंटेरिस उनकी अच्छी पिटाई करने के बाद बाकी सभी लोगों से कहता है कि बाकी सभी लोग, कोई और है क्या जो वोट चाहता है, जल्दी बताओ। अब बाकी सभी लोग क्या ही बोलते, उनकी तो बहुत गंदी वाली फट चुकी थी, क्योंकि जब उनका लीडर ही एक थप्पड़ खाने के बाद शरीर से कांपता हुआ जमीन पे जाकर गिर गया था, तो बाकी सभी लोग बेचारे क्या ही करते, अपने लीडर को देखकर शांत होते हैं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों इस बार जो जिन्वू के साथ हुआ था और बाकी सभी लोगों के साथ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार एंटेरिस की आत्मा जिन्वू के अंदर प्रवेश कर गई है, जिस कारण से जिन्वू पूरा सिस्टम हैंग करने वाला है। तो वो लोग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।